नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। केडी सर के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको जो सिखाया था आपको वो याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो भी देख लीजिए। अगर आप इसको देखेंगे डायरेक्टली तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसी बेस पे लेके चलूंगा कि वो आपने कर रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया कीजिए साथ के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिलता रहे। देखो, पिछली बार मैंने बताया था कि 5 रूल हैं, ठीक है, उनमें एक रूल और ऐड कर देते हैं। वो पिछली बार मैंने नहीं बताया क्योंकि उसमें जरूरत नहीं थी। पहला क्या है, पहला ही ऐड कर देते हैं कि आइडेंटिफाई करोगे आप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, किस टाइप में क्या क्या हो सकता है। वो हो सकता है सिंपल सेंटेंस हो, जैसे पिछली में दिया था, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें क्वेश्चन पूछ रखा हो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ये क्या है कि इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को ऐसे ही एक निशान लगा मिलेगा आपको, मतलब क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यानी पर्सनवाचक चिन्ह मिलेगा, उसका तो अलग से ही दिख जाएगा। ठीक है, तो वो एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। हो सकता है सेंटेंस में ऑर्डर दे रखा हो, ठीक है, कि मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आओ, ठीक है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वो एक ऑर्डर हो गया। या फिर रिक्वेस्ट भी कर सकता है, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो सबसे पहले हमने देखना है कि वो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप करना है कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। जो हमारा पहला था वो क्या हो गया, अब दूसरा हो गया। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। बाकी कुछ चेंज नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने। रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज होगा ये आपको बताया ही था। अगर टू नहीं लगा है तो एज इट इज रहेंगी, टू लगा है तो अपने अपने रेस्पेक्टिव में चेंज हो जाएंगी। जैसे से टू का टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, और विल से टू का क्या हो जाएगा, विल टेल। ठीक है, अच्छा, इनको रिमूव करना है, किसको, कोमा को और इन्वर्टेड कोमा को। पिछली बार क्या बताया था, सिर्फ दैट बताया था मैंने कि आपको सिर्फ दैट लगाना है, लेकिन इस बार दैट नहीं है, सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे। जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसी टाइप का कंजंक्शन लगाएंगे। वो दैट भी हो सकता है या कुछ और भी। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, व्हाट, वेयर, वाही, दैट। ठीक है, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। नाइदर, नोर, आइदर, और ये भी हैं। लेकिन एक कंजंक्शन लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे ये भी आपको मैं समझाऊंगा। चौथा स्टेप क्या था हमारा, चेंज इन प्रोनाउन। ठीक है, इनके बाद क्या आता है, प्रोनाउन आता है, उसमें प्रोनाउन में चेंज करेंगे। प्रोनाउन के लिए आपको रूल बता दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा है चेंज इन टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी गई है, यानी सेड या सेड टू दी गई है, तो क्या करेंगे, चेंज इन टेंस करेंगे। चेंज इन टेंस कैसे था, सारे प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में चले जाएंगे, और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यही टेंस में चेंज है। देखो, सारे वर्बली याद है मुझे, आपको भी हो जाएंगे। एक दो बार करोगे आप दूसरे को बताओगे ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो पांचवा स्टेप था वो हमारा छठा बन गया, चेंज इन स्पेशल वर्ड। ठीक है, चेंज इन स्पेशल वर्ड। अगर कोई स्पेशल वर्ड दे रखे है, दिस दे रखे है, नाउ दे रखे है, तो दिस का दैट, नाउ का देन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चेंज होंगे वो। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। हम यहाँ पर क्वेश्चन वाचक, ठीक है, तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है हमारे दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही बना दे उसको। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी, ठीक है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखो। और दूसरा मॉडल वर्ब की सहायता से बना सकते हो आप अकेले। ठीक है, और तीसरा टेंस के हिसाब से बना सकते हो, जैसे नहीं WH टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखो, अलग अलग समझाऊंगा हम आपको, इतना मुश्किल नहीं है, आप समझ जाओगे। हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, जैसे आर यू फाइन, तो इसमें बताओ कौन सी वर्ब यूज की है मैंने, आर, और तो कुछ है ही नहीं, यू है, फाइन है।
तो आर एक वर्ब है, तो आर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, ठीक है, यही तो होते हैं। टेंसेस के अंदर भी आपको हेल्पिंग वर्ब समझाया था, यही होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी सहायता से भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाया जा सकता है, वाज, वर, ठीक है। और जैसे हैज, हैव, हैड, ठीक है, हैज, हैव और हैड, पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा, मॉडल की सहायता से भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मॉडल कौन कौन से हैं, जैसे कैन की सहायता से, अकेला कैन की सहायता से, ठीक है। जैसे कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, तो इसमें कोई मेन वर्ब तो हमने यूज करी नहीं, बस कैन की सहायता से हमने क्या कर दिया, मतलब एक क्वेश्चन वाचक सेंटेंस बना दिया। जैसे कुड की सहायता से बना सकते हैं, उसी प्रकार मे की सहायता से बना सकते हैं, विल की सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। जो भी मॉडल है सब की सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा क्वेश्चन वाचक सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से बनाया गया है डायरेक्टली, या बनाया गया है मॉडल वर्ब से, तो जो हमारा कंजंक्शन होगा, जो ये कंजंक्शन बताया है, ये क्या होगा, तो जो हमारा ये कंजंक्शन होगा ये दो हो सकता है, या तो इफ होगा या वेदर होगा। दैट नहीं आएगा। सिंपल सेंटेंस में दैट था, लेकिन क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं आएगा, उसकी जगह पर कंजंक्शन आएगा। क्या आएगा, अगर हमने क्वेश्चन वाचक सेंटेंस डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बना रखा है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थे, या फिर मॉडल वर्ब की सहायता से बना रखा है, कैन यू स्विम, तो हम जो कंजंक्शन दैट लगा रहे थे उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ठीक है। दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। दोनों ऐसे नहीं देगा, एक में इफ दे दिया और एक में वेदर दे दिया, बिल्कुल भी नहीं देगा। इनमें से मतलब देगा तो फिर आगे पीछे सेंटेंस में कोई दूसरी एरर मिलेगी, ठीक है। चार ऑप्शन जब करोगे आराम से कर लोगे। अच्छा, WH टाइप में जैसे व्हाट, देखो क्वेश्चन आप व्हाट करके भी बना सकते हो, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट में देखो व्हाट की सहायता से क्वेश्चन बना दिया ना आपने, तो WH टाइप के क्वेश्चन वाचक सेंटेंस भी हो सकते हैं, वाही, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन वाचक हैं WH के। वेहर, ठीक है, व्हेन। अगर इस टाइप से सेंटेंस में सेंटेंस को क्वेश्चन वाचक बनाया गया है, तो फिर ये इफ, ये वेदर हैं, ये नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि कंजंक्शन तो हमें मिल गया है, ये अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। इनको एज इट इज लगा देंगे, एज इट इज, एज इट इज इनको लगा देंगे, ये लगाने की जरूरत है, न ही दैट लगाने की जरूरत है। अगर आपको कोई रूल पीछे मैंने आपको कराया है याद हो, तो आप याद रखना, दैट के बाद कभी भी WH क्वेश्चन वाचक नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि ये अपने आप में कंजंक्शन है, व्हाट एक कंजंक्शन है, दैट की जरूरत है ही नहीं उसको, वो जोड़ देगा अपने आप उसको सेंटेंस को, ठीक है। यहां पर दैट नहीं लगाएंगे। देखो एग्जांपल कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले तो करते हैं सिंपल का, उसके बाद करते हैं WH का। सिंपल का कर लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है। क्या कहा उसने मुझसे, आर यू फाइन, आर यू फाइन, ठीक है, ओके। सबसे पहले पहला रूल, देखो रूल के हिसाब से चलोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, जल्दबाजी करोगे नुकसान उठाओगे, ठीक है। रूल क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन इन डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। आइडेंटिफाई किया हमने, क्या है, क्वेश्चन वाचक है, क्वेश्चन कर रखा है, पहली बात क्वेश्चन कर रखा है, तो या तो अगर जोड़ेंगे तो दैट आएगा नहीं, हमें पता है भाई, दैट की जगह या तो इफ वेदर आ जाएगा, या अगर WH है तो WH डायरेक्ट आ जाएगा। पहली बात क्लियर होगी। देखो सबसे पहले ही का ही रहेगा सब्जेक्ट, सेड टू दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब, टू दे रखा है, चेंज होगी, पास्ट में दे रखा है, सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में चल जाएगा, बस इतनी सी तो बात है, इतना आसान है, ही टोल्ड मी। अब देखो, अब हमने क्या देखा, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस है तो दैट नहीं लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बना रखा है, क्या WH से बना रखा है, WH तो इसमें है नहीं, तो किससे बना रखा है, सिर्फ आर की सहायता से इसने क्वेश्चन बना दिया। तो अगर इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से क्वेश्चन बनाया गया है, तो हम या तो इफ लेंगे या वेदर लेंगे, ठीक है।
तो इसमें इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ इफ ले लेते हैं। एग्जामिनर इफ या वेदर में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको आगे पीछे सेड टू का टोल्ड बना देगा, से बना देगा, विल से बना देगा, ऐसे करेगा। ठीक है, इफ। अब देखो कंजंक्शन लगा दिया। कंजंक्शन लगाने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप, हाँ इसको लगा के तीसरे स्टेप में कंजंक्शन लगा दिया इफ। चौथा स्टेप है प्रोनाउन में चेंज। हमेशा याद रखना है कंजंक्शन के बाद प्रोनाउन ही आएगा इफ। अब देखो प्रोनाउन क्या दिया गया है, यू दिया गया है। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। इफ मी के हिसाब से, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्टिव केस में जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी इफ आई। यू का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा जब वो ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, ही टोल्ड मी इफ आई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, आई। अब देखो अब सेंटेंस जो हमारा कौन से टेंस में दिया गया है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, टेंस को चेंज करना। पांचवा स्टेप, टेंस को कैसे चेंज करेंगे। देखो टेंस को क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी गई है, सेड टू दिया गया है, तो टेंस में चेंज करेंगे। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आर यू फाइन, इसमें कोई आईएनजी फॉर्म या कुछ तो लगा नहीं रखा है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। सिंपल पास्ट में वाज या वर लगा सकते हैं, पास्ट टेंस में इज एम आर का वाज वर हो जाएगा। ठीक है, तो आई के साथ वर नहीं आता, आई के साथ वाज आता है। इफ आई वाज, और फाइन का फाइन रह जाएगा। ठीक है, he told me if I was fine, he said to me are you fine का क्या हो जाएगा, he told me if I was fine। ठीक है, अब लेते हैं WH क्वेश्चन टाइप का। WH क्वेश्चन टाइप को सोल्व करेंगे, वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, एक WH क्वेश्चन ले लो। he said to me, ठीक है, he said to me, चलो said नहीं लेते हैं, said क्योंकि said तो फिर से पास्ट में हो जाएगा, एक सिंपल का ले लेते हैं, he say to me कर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में ले लेते हैं। he say to me where are you going, where are you going। ठीक है, इस बार हमने जो हमारी वर्ब है वो प्रेजेंट में ले लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, he say to me where are you going। ठीक है, अब देखो एज इट इज सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही। सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटेंस का टाइप ऑफ सेंटेंस देखा, वो क्या है, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस है। क्वेश्चन वाचक सेंटेंस है तो इसका मतलब जो कंजंक्शन हटेगा वो इफ वेदर में जाएगा, या फिर WH है तो WH में ही चला जाएगा। से टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ही से टू मी, ही से टू नहीं आएगा, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, तो ही टेल्स हो जाएगा। सेज टू का क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। इतना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के कंजंक्शन में चेंज करेंगे। कंजंक्शन में चेंज करने से पहले हमने देखा कि WH टाइप से दे रखा है तो दैट नहीं लगा सकते। देखो ये एक सिंपल रूल भी है, दैट के बाद कभी वर्ड नहीं आता। या यूं कहते हैं कि WH या WH से कोई भी क्वेश्चन मार्क बना रखा है तो दैट आना वहां पर गलत है। ठीक है, मतलब दैट गलत है, वो दैट आना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब यहां पर किसी भी कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वेहर लिख दो। ठीक है, ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा वेहर। अब वेहर कंजंक्शन के बाद चौथा स्टेप है प्रोनाउन का। प्रोनाउन हमने देखा यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी के हिसाब से चेंज होगा तो आई हो जाएगा। ही टेल्स मी वेयर आई। ठीक है, अब देखो अब क्या टेंस में चेंज होगा, पांचवा स्टेप क्या है, चेंज इन टेंस। टेंस में चेंज नहीं होगा क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है वो किस में दी गई है, प्रेजेंट में दी गई है। आपको याद रखना है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई हो तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा।
सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, तो आई के साथ कौन सी वर्ब लगती है, एम लगती है, वेयर आई एम और फिर गोइंग। तो अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ये है कि ही सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी वेयर आई एम गोइंग। देखो अब देखो मैंने आपको टेल्स बता दिया यहां पर, लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है, उसने किया है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन किया है तो टेल या टोल्ड नहीं आएगा, वो फिर बता नहीं रहा, वो पूछ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहां पर देखो सेड टू था, उसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी की बजाय क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई वॉज फाइन, ठीक है। इसी प्रकार से टेल्स नहीं होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसे चेंज होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वाचक सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी दूसरे हिसाब से चेंज हो जाएंगे, टेल्स की बजाय वो आस्क हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है, ही आस्क्स मी वेयर आई एम गोइंग, ये चेंज होगा। अगर क्वेश्चन वाचक सेंटेंस है तो जो पहला स्टेप तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर क्वेश्चन वाचक है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसके हिसाब से, आस्क के हिसाब से चेंज होगी, या तो आस्क्ड हो जाएगी, या आस्क हो जाएगी, या विल आस्क हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी जब अगर कंजंक्शन में चेंजेस होंगे, इफ वेदर आ जाएगा, अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो कुछ नहीं आएगा, प्रोनाउन में चेंज होगा, फिर चेंज इन टेंस, फिर चेंज इन स्पेशल वर्ड, ऐसे रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जो सेंटेंस है हमारा दूसरी तरह का भी हो सकता है, यानी आदेशात्मक भी हो सकता है, ठीक है, वो अब और कर लेते हैं, वो छोटा सा 2-3 मिनट का लेक्चर है, ठीक है।